दोस्तों 17 मार्च को आपका कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको पहले ही 2 अंक वाले प्रश्न कवर कर दिए, साथ ही वस्तुनिष्ठ देखते जा रहे हैं। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। ओके, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, उसे भी आप देख लीजिएगा। वैसे दोस्तों आपकी जैसे 2 नंबर में, आपके 3 नंबर में, 4 नंबर में अभिक्रियाएं भी आपको देखिए बीच में आती हैं, आपको पता है। ओके, 4 नंबर में भी अभिक्रिया पूछ ली जाती है, 3 नंबर में भी आ जाती हैं। तो ये जो आपकी अभिक्रिया के वाले अलग से मैं पार्ट चलाते जा रहा हूँ, मतलब अभिक्रिया वाले अलग से हम देखते जा रहे हैं। तो अभिक्रिया वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं अभिक्रिया वाली वीडियो में क्या कवर करते जाऊंगा। उसके अलावा भी आपके बहुत सारे अभिक्रिया के अलावा जो क्वेश्चन रहते हैं वो हम सब इन वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो क्रम से आपको सभी वीडियो देखकर तैयारी करते जाइएगा। तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 3 नंबर में फिनॉल एवं एल्कोहल के कोई आपको 4 अंतर बताने होंगे। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 अंतर आपको तैयार करके रखना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में आया था, 20 में आया था, 22 में आया था, अब आपका 25 में आ सकता है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके रखना है। फिनॉल और एल्कोहल में अंतर बहुत ज्यादा हाई चांसेस के आने के, और सिंपल भी आपका रहने वाला है, तैयार करके रखना है। ये जो फिनॉल होता है इसकी अवस्था क्या है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, जबकि एल्कोहल पतले द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं। इसकी जो फिनॉल की गंध होती है विशिष्ट फिनॉलिक गंध होती है, जबकि इसकी जो एल्कोहल की एल्कोहली गंध होती है। अब जो फिनॉल होते हैं ये क्या है, लिटमस के प्रति क्या होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्योंकि फिनॉल क्या है, अम्ल, नीले अम्ल क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जबकि एल्कोहल क्या है, लिटमस जो पेपर होते हैं उसके प्रति क्या है, उदासीन रहते हैं। इसके साथ ही आपको तैयार करके रखना है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम फिनेट बनाते हैं, ये क्या है, कोई क्रिया नहीं करते हैं। तो इसमें 8 से आपके पॉइंट दिए हुए हैं। कोई भी दोस्तों आपको है 4 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करके रखने हैं। ओके, पेपर में आपका 3 नंबर क्वेश्चन आने की हाई चांस है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी 2 अभिक्रियाएं दीजिए जिसमें फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो, फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। यानी आपको कोई भी ऐसी 2 अभिक्रिया बता दीजिए जिससे ये सिद्ध हो जाए कि जो फिनॉल हमें पता अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, तो ये उसमें प्रदर्शित हो जाए कि हाँ फिनॉल के अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। ऐसी कोई आपको 2 अभिक्रियाएं बतानी है प्रूफ के रूप में इस टाइप से। ओके, क्योंकि आप 2 अभिक्रिया कौन कौन सी है, पहला है आपका फिनॉल के अम्लीय प्रकृति का प्रदर्शन करने की अभिक्रिया। इस बार से पहला सोडियम के साथ अभिक्रिया। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में केवल क्या है, फिनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया आई थी। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया क्या होती है, जब फिनॉल की सोडियम धातु के साथ क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस क्या है, मुक्त होती है। इस बार से आपका रहने वाला है, फिनॉल से आपकी सोडियम की क्रिया हो रही है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दूसरी अभिक्रिया आप बता सकते हैं यहाँ, जिसमें आपको पता चल रहा है कि फिनॉल क्या अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि जो अम्ल होते हैं वो क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं क्रिया करने के बाद। ओके, नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलकर सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। ओके, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं H2O जल निकल रहा है आपका, सोडियम फिनॉक्साइड आपका बन रहा है। तो ये आपकी 2 अभिक्रिया है, पहले सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई गई है फिनॉल की, दूसरे में आपकी फिनॉल की क्रिया NaOH से कराई जा रही है। तो ये आपकी 2 अभिक्रिया हो जाती है जो ये प्रदर्शित करती है कि क्या है, जो आपका फिनॉल होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। फिर आपका एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय है, क्यों होता है, तो वो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि फिनॉल में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन मुक्त करने के पश्चात अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, जबकि एथिल अल्कोहल में यह संभव नहीं है। तो इसलिए क्या है, फिनॉल क्या है, अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि एथेनॉल क्या है, उदासीन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट इस बार से क्वेश्चन आपका आ सकता है और इंपॉर्टेंट लेने वाला है, लुकास अभिकर्मक। ओके, किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछ लिया जाता है। ओके, 2 नंबर में भी आपका आ जाए, ऑब्जेक्ट में हाई चांस रहते हैं कि लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, निर्जल ZnCl2 के संतृप्त सांद्र HCl को हम कहते हैं लुकास अभिकर्मक कहते हैं। तो इतना ये एक वाक्य में आपका आता है कि लुकास अभिकर्मक क्या है, तो निर्जल ZnCl2 किससे संतृप्त सांद्र HCl का जो हमारा विलयन होता है वो हमारा लुकास अभिकर्मक कहलाता है। क्लियर है। अब लुकास अभिकर्मक की हम सहायता से प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का हम विभेद यानी अंतर पता कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको 3 बीकर देता हूँ, तीनों में अल्कोहल भर दिए। ओके, अब मैं पूछूं प्राथमिक अल्कोहल कौन है, द्वितीयक अल्कोहल कौन है, तृतीयक अल्कोहल कौन है, कैसे आप पता करेंगे, तो लुकास अभिकर्मक की हम सहायता से पता कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा, आपको करना है, अगर हम क्या है, देखिए तीनों में क्या है, तीन हमारे बीकर हैं, तीनों में हम क्या है, लुकास अभिकर्मक मिलाते हैं, तो ये जो तृतीयक अल्कोहल होगा वो के साथ क्या है, बहुत ज्यादा शीघ्र ही क्रिया करने लगता है। द्वितीयक अल्कोहल के साथ क्या है, 5 मिनट में क्रिया करके सफेद अवक्षेप देता है। प्राथमिक अल्कोहल के साथ गर्म करने पर अवक्षेप नहीं देता है। तो इस बार से आप पहचान सकते हैं कि अगर आपने 3 बीकर हैं, तीनों में अल्कोहल है, कैसे पता करें कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल है, किस किस बीकर में है, तो आपको क्या करना है, लुकास अभिकर्मक समय मिला देना है। जैसे तुरंत अभिक्रिया होने लगी तो आपको समझ जाना है वो तृतीयक अल्कोहल है। जैसे 5 मिनट लग रहे हैं अभिक्रिया में, फिर अवक्षेप दे रहा है तो वो आपका द्वितीयक अल्कोहल है, और जिसमें अवक्षेप नहीं बन रहा है वो आपका क्या है, प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा।
क्लियर है। तो इस प्रकार से आप क्या है लुकास और अभिकर्म की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एल्कोहल तथा डाई एथिल ईथर में पहचान आप कैसे करेंगे। आपको एल्कोहल दे दिया जाए डाई एथिल ईथर, तो पहचान कैसे करेंगे। एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में क्वेश्चन था। तो एल्कोहल सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और ज्वलन पर पोप ध्वनि के साथ जलती है। यदि एल्कोहल एथेनॉल है तो यह आयोडोफॉर्म से क्रिया देता है। यह दोनों ही क्रिया क्या है डाई एथिल ईथर में नहीं होती। सिंपल है। अगर हमें क्या है पहचान करना है तो हम क्या करेंगे, एल्कोहल के हम क्या सोडियम के साथ क्या क्रिया करा देंगे। ओके, मतलब एल्कोहल ले लिया, डाई एथिल ईथर लिए, दोनों के साथ क्या है सोडियम के साथ क्रिया करा देते हैं। तो जो आपका डाई एथिल ईथर रहता है वो सोडियम के साथ क्रिया नहीं करेगा, जबकि एल्कोहल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ओके, तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपका समीकरण वाला। ओके, रासायनिक समीकरण आपको बताना है नवी क्रियाओं के। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में था। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराती है। तो पहले तो आपको एल्किल हैलाइड का क्या होता है आपका स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला है सोडियम एल्कोक्साइड का, कि आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड में आपको फिनॉल को जिंक के साथ हम गर्म कर रहे हैं। तीसरे में एथिल अल्कोहल क्रिया H2SO4 से हम क्या है कराते हैं। एल्किल हैलाइड की क्रिया हम क्या है सोडियम एल्कोक्साइड से हम करा रहे हैं क्रिया। ओके, तो ये हमारा क्या है R और R यहाँ मिल जाएगा और आपका जो आपका सोडियम हैलाइड जो भी रहेगा वो आपका निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या किसके क्या है फिनॉल क्रिया हम जिंक के साथ करा रहे हैं तो हमारा बेंजीन प्राप्त होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है एथिल अल्कोहल की क्रिया हम करा रहे हैं H2SO4 के साथ करा रहे हैं 413 केल्विन में, तो ये हमें यहाँ प्राप्त होगा। प्रैक्टिस आपको यहाँ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इस टाइप का भी अब क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एमपी बोर्ड 23 में आया था। यौगिक की संरचना और ये ज़्यादा आसान होता है। ओके, जबकि अभिक्रियाओं से तो अगर टॉपिक की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपका आसान रहने वाला है। कैसे आपको संरचना करनी है तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, इस बार से आपका नाम दिया जाए कि 4-chloro-2,3-डाई-मेथिल पेंटेन 1 ऑल। ओके, मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, पहले देख लेते हैं आपको। देखिए, आपका ये आपको क्लियर हो पेंट यानी होता है 5 कार्बन होंगे। ओके, अगर आपका यहाँ आपका होता मेथ यानी आपके 2 कार्बन, एथ मैथ प्रोप यानी आपके 3 कार्बन। ओके, ब्यूट यानी 4 कार्बन, पेंट यानी 5 कार्बन, हेक्स यानी 6 कार्बन। इस प्रकार। ओके, तो पेंट आपको वो देखना है कि यहाँ लिखा हुआ पेंट यानी 5 कार्बन होंगे फिक्स है। तो हम यहाँ लिख लिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से 5 कार्बन हो जाते हैं हमारे। ओके, इसके बाद हमारा अब यहाँ इसके अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, अपना नामकरण करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये 4 क्लोरो यानी क्या है चौथे कार्बन पर, यानी पहले तो आप नामकरण कर लीजिए। यहाँ मान लीजिए हम पीछे से नाम देते हैं, एक दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5 कार्बन। इस बार से हम नामकरण कर लिया। आगे से पीछे से कहीं से भी आप दे सकते हैं, कोई यहाँ गलत नहीं होगा। ओके, तो यहाँ लिखा 4 क्लोरो यानी चौथे कार्बन पर, 4 क्लोरो यानी चौथे कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हमने क्लोरीन जोड़ दिया है। क्लियर है। फिर लिखा है 2,3-डाई-मेथिल यानी दूसरे और तीसरे कार्बन पर मेथिल जुड़ा हुआ है। ओके, मेथिल यानी CH3, तो आपके दूसरे और तीसरे में क्या है मेथिल यानी CH3 जुड़ा हुआ है, मेथिल यानी CH3 जुड़ा हुआ है, हमने CH3 जोड़ दिया है। क्लियर है। ये हमारा हो जाता है मेथिल 1 ऑल। पेंटेन तो लेगा, पेंटेन यानी 5 कार्बन, पेंटेन यानी 5 कार्बन, 1 ऑल। 1 यानी होता है आपके पहले कार्बन पर, ऑल यानी होता है OH जुड़ा हुआ है, तो पहले कार्बन पर क्या है OH जोड़ना है, तो OH जोड़ दिया। तो ये हमारा बन जाता है संरचना। अब आपको पता है कि हमारे जो कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो सबकी संयोजकता पूर्ण करने, तो सब संयोजकता पूर्ण करने के लिए क्या है हाइड्रोजन का हमें क्या है बांटना है, हाइड्रोजन बांटना है। इसके पास आते हैं, इसके बाद इसने कहा कि मैं केवल एक बॉन्ड से जुड़ा हूँ, मुझे 3 हाइड्रोजन दे दो, तो ये 3 हाइड्रोजन, क्योंकि सबको 4 संयोजकता पूरी करनी है। एक बॉन्ड यहाँ जुड़ गया, बच्चे इसका क्या है 3 बॉन्ड चाहिए, 3 हाइड्रोजन दे दिए, जितने इसकी जरूरत होती है उतने हम क्या बांट देते हैं। इस कार्बन की बात करते हैं, इसका 1 2 3 जगह से जुड़ा हुआ। ओके, मतलब 3 मेरी संयोजकता पूरे, 1 हाइड्रोजन दे दो, तो 1 हाइड्रोजन दे दिया। इसकी बात करते हैं हम, ये भी 3 लोगों से जुड़ा हुआ है। ओके, ये भी कहता है मुझे 1 हाइड्रोजन मत चाहिए क्योंकि 3 से पहले से जुड़ा हुआ है, चौथा मिल जाता है। 4 संयोजकता होनी चाहिए। ओके, 4 ऐसे बॉन्ड बनने चाहिए। इस कार्बन की हम बात करते हैं, 1 2 3 जगह से ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी कहता है मुझे केवल 1 ही हाइड्रोजन चाहिए, हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं तो 1 और 2 जगह से जुड़ा हुआ है, अभी 2 इसकी कमी हो जाती है, तो ये क्या है 2 हाइड्रोजन ले लेता है। इस प्रकार से तो ये बनने की संरचना आपका, तो इस प्रकार से आपको क्या है बनानी पड़ती है। क्लियर हुआ था। सेकंड वाला समझ लीजिए। सेकंड वाला क्या है 2-एथॉक्सीप्रोपेन, 2-एथॉक्सीप्रोपेन, प्रोपेन एथ मैथ प्रोप यानी क्या है 3 कार्बन जुड़े हुए, एथ मैथ प्रोप यानी 3 कार्बन जुड़े हुए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। पहले तो आप समझ जाइए कितने कार्बन, एथ मैथ प्रोप लिखा ना, प्रोपेन यानी प्रोप है, प्रोप यानी एथ मैथ प्रोप यानी 3 कार्बन। क्लियर हुआ। अब हमें क्या क्या जोड़ना 2-एथॉक्सी यानी दूसरे कार्बन पर हम नामकरण कर लेते हैं, तो कहीं से भी नामकरण, दूसरा तो बीच ही वाला आएगा ना। ओके, तो हमें क्या है 2-एथॉक्सी, एथॉक्सी यानी होता है आपका 2H5, एथॉक्सी हो गया आपका। ओके, दूसरे में है 2-एथॉक्सी, बस क्लियर हो गया। और प्रोपेन, अब क्या है कार्बन से हमें क्या संयोजकता पूर्ण कर देनी है, संयोजकता पूर्ण कर ली इसके आपको। अब बस हाइड्रोजन आपको देना है, इसे आपको 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, इसे 1 हाइड्रोजन मिलेगा क्योंकि ये 3 जगह से जुड़ा हुआ है, इसे 1 जगह से जुड़ा है तो इसे 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। क्लियर हुआ, तो इसे आपकी बन जाती है। सेम इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आपका 2,4,6-डाईमेथिल फिनॉल, देखो फिनॉल बना लिया हमने, फिनॉल की संरचना रहती है
दूसरे और आपके छठवें नंबर पर, ओके, यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6, ओके, दूसरे और छठवें नंबर पर आपका क्या है, मेथल जुड़ा हुआ, तो मेथल जोड़ दिया है, बस क्लियर है। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट, ये भी आपके हाई चांसेस क्वेश्चन का आने के भी, क्या लिखा हुआ है, शुद्ध फिनॉल रंगहीन ठोस होता है परंतु कुछ समय पश्चात वह गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों? एमपीओ 18वें क्वेश्चन था, आ सकता है। ये शुद्ध फिनॉल होता है, रंगहीन ठोस है, अगर कुछ समय हम छोड़ देते तो गुलाबी रंग का हो जाता है, इसमें पहले कोई रंग नहीं होता है, लेकिन हम हवा में खुला छोड़ देते तो गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों हो जाता है? यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनॉल किस रंग का हो जाता है, होता है और अभिक्रिया से बताइए, इस प्रकार से। तो चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल रहने वाला है। फिनॉल वायु के संपर्क में आने से क्या गुलाबी रंग का हो जाता है, पहले फिनॉल में कोई रंग नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा गुलाबी रंग का हो जाएगा, क्योंकि वायु से वह ऑक्सीकृत होकर क्यूनोन बना लेता है। जब क्या है, फिनॉल है, वायु के संपर्क में आता है तो क्यूनोन बना लेता है, जो कि क्या गुलाबी रंग का होता है। देखिए ये आपका फिनॉल हो गया, फिनॉल बेंजीन में एक हाइड्रोजन के OH जुड़ा रहे, तो फिनॉल है आपका, ऑक्सीजन से क्रिया किया तो आपका क्या क्यूनोन बन गया, ये क्यूनोन बन गया है आपका, क्या है दोनों और आपके ऑक्सीजन आपके जुड़ जाते हैं अणुओं के और जल निकल जाता है, क्यूनोन बन जाता है, क्लियर है। अब क्यूनोन क्या करता है, फिर क्यूनोन क्या है, फिर दो अणु से, फिनॉल के 2 अणु से क्या है अभिक्रिया करके एक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाता है, जैसे हम वो भी क्या है गुलाबी रंग का होता है, जैसे हम क्या फिनोक्यूनोन कहते हैं। तो यानी क्यूनोन गुलाबी रंग का नहीं, जो फिनोल क्यूनोन बन रहा है वो आपको गुलाबी रंग का होता है। ओके, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। फिनॉल की क्रिया ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो कीनोन बनता है, कीनोन फिर क्या है, जब कीनोन बन जाता है फिर वो कीनोन भी क्या है शांत नहीं बैठता है, फिर 2 फिनॉल के साथ फिर क्रिया करेगा तो फिर फिनोकीनोन बना लेता है, फिनोकीनोन बना लेता है, जो कि क्या है गुलाबी रंग का होता है, क्लियर है। तो जितना मैंने आपको बताया दिखाया उतना ही आपको पेपर में लिखना है, ओके क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन बनने के भी हाई चांस है, तो ये भी आपको तैयार करके रखना है। कैसा क्वेश्चन आता है कि फिनॉल की निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, यानी आपको फिनॉल दे दिया जाए तो आप ये सब कैसे, अगर आपको पदार्थ प्राप्त करने हैं तो कैसे आप प्राप्त करेंगे। 2,4,6 ट्राई नोटोफिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन, आर्थो पैराकिसोल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, पिक्रिक अम्ल और एनिलीन। ओके, तो आपके आए भी हैं, एमपीओ 14 में था, 16 में था, ओके, और आपके त्रैमासिक अर्थशास्त्र में कई बार इस बार क्वेश्चन आया, तो बोर्ड एग्जाम में आने के हाई चांस है। थोड़ा सा आपको रट के रखना, क्योंकि ये फिक्स है आपके फिनॉल से। अगर हम क्या करते हैं, अब देखिए फिनॉल से हमें क्या ये प्राप्त करना है, सीधा फिनॉल से हमें क्या ये टॉपिक प्राप्त करना है, कुछ ना कुछ हमें क्रिया तो करानी पड़ेगी फिनॉल की, जब तो वो क्या है वो उत्पाद देगा हमें। तो ये थोड़ा आपको माइंड में सेट रखना है, किससे क्या है क्रिया कराते तो क्या प्राप्त हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। पहले में क्या है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त करना है, तो ये फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया में क्या है नाइट्रिक एसिड से प्राप्त करानी है। या थोड़ा आप कॉमन से आपको याद देखिए, आप जब क्या है लेवल में पहुंच जाएंगे, ओके, तो फिर आपको चीजें समझ में आएगी किससे में क्रिया करानी चाहिए। ओके, जैसे पिक्रिक अम्ल 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या है, इसे ये है पिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो पिक्रिक अम्ल कहा जाए या 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल कहा जाए, एक ही बात रहने वाली है। ओके, तो पेपर में पिक्रिक अम्ल लिखकर आ सकता है या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल लिखकर आ सकता है। क्या लिखा हुआ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी दूसरे, चौथे और छठवें नंबर पर क्या है नाइट्रोजन NO2 जुड़ी होगी, नाइट्रो जुड़ा लिखा हुआ 2,4,6 और फिनॉल, तो सिंपल है। यानी हमें क्या है 3 ठो NO2 चाहिए, तो हमें क्या है एक नाइट्रिक एसिड ही ऐसा है जिसके बाद में क्या है 3 NO2 दे सकता है, इसलिए मैं क्या है नाइट्रिक एसिड से क्रिया करा के हमें क्या है ये हमारा पिक्रिक अम्ल या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाएगा। फिर अगर हमें क्या 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त करना है, अब ये तो सिंपल है, ठीक है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल यानी ब्रोमीन चाहिए, Br चाहिए, तो दूसरे, चौथे, छठवें नंबर ब्रोमीन चाहिए, यानी 3 ब्रोमीन चाहिए, दूसरे, चौथे, छठवें में ब्रोमीन लगा रहे हो तो 3 ब्रोमीन चाहिए, तो ऐसे किससे क्रिया करा भाई ब्रोमीन चाहिए, ब्रोमीन से क्रिया करा दो, वो के लिए 3 अणु चाहिए, 3 जगह चाहिए, 3 अणु से 3 ब्रोमीन के अणु लेते हैं हम, क्रिया कराते हैं, तो हमारा क्या है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है। सिंपल एक पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। ये कि अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो ये आपको याद रखना है कि अगर फिनॉल से हमें बेंजीन प्राप्त करना है तो जिंक से क्रिया कराएगी, जिंक के चूर्ण के साथ हम क्रिया कराते हैं फिनॉल की, तो हमारा क्या है बेंजीन प्राप्त होता है, क्लियर है। फिर आर्थो पैराकिसोल प्राप्त करना है तो CH3Cl से हम क्रिया कराते हैं, ओके, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनॉल की, तो ये जो कि मैं क्या फीडर क्रॉप्ट अभिक्रिया होती है, फीडर क्रॉप्ट अभिक्रिया में पढ़ेंगे, तो इस से मैं क्या आर्थो पैराकिसोल में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको ट्राई ब्रोमोफिनॉल बता दिया, फिनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे, पिक्रिक अम्ल बता दिया है। हाँ, अब एनिलीन अगर प्राप्त करना है, फिनॉल से एनिलीन प्राप्त करने के लिए आपको क्या है NH3 से आपको क्या क्रिया करानी पड़ती है। एनिलीन होता क्या है, पहले आपको वो पता होगा, देखिए उत्पाद पता होगा कि एनिलीन का सूत्र कैसे होता है, संरचना कैसे होती है, तो आप समझ जाएंगे हमें किससे क्रिया करानी चाहिए फिनॉल की। तो देखिए एनिलीन ये होता है आपका, यहाँ OH होता है फिनॉल में, जबकि यहाँ NH2 होता है। ओके, बेंजीन में एक हाइड्रोजन निकल के NH2 जोड़ता है, वो आपका एनिलीन कहलाता है। तो NH2 चाहिए हमें, ओके, तो हमें NH3 से हम क्रिया करा रहे हैं, तो मैं आपका ये एनिलीन प्राप्त हो रहा है, तो ये आपको याद रख के रखना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर PDF मटेरियल आप प्राप्त करना चाहते हैं केमिस्ट्री कोर्स को ले सकते हैं। पूरा आपको क्या है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ओके, साथ ही आपको क्या है 2 अंक की, 3 अंक की वाले, 4 अंक की वाले अलग से आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। PDF मटेरियल रहेगा, कम समय में आप क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे और अपने हिसाब से आप रिवीजन कर पाएंगे। तो 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जो चैप्टर है, इससे जैसे आप 3 नंबर में देख लेते हैं, कुछ सही क्वेश्चन है आपका। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर है, अभी तक एमपी बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आपका आ सकता है एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर होता है, क्योंकि पूरा टॉपिक ही में पढ़ना पड़ता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो एल्डिहाइड और कीटोन में आपका अंतर आ सकता है, तो आपको क्या है अंतर ये आपके दिए हुए हैं, तो 3 पॉइंट आपको यहाँ से तैयार करके रखने चाहिए। ओके, जैसे एल्डिहाइड होता है, इसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, कैसे पता चलता है, CH+1O होता है और कार्बन श्रृंखला के सिरे पर ये स्थित होता है एल्डिहाइड में। कीटोन में कैसे पता होगा, कीटोन की डिजाइन ये होता है, क्रियात्मक समूह आपका ये होता है, C होता है, डबल बॉन्ड जुड़ा रहता है और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा, तो ये होता है आपके कीटोन का। तो आपको एक एल्डिहाइड की पहचान है, आपके कीटोन की पहचान है। ओके, फिर ये ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन परमाणुओं वाले बसीय अम्ल बनाते हैं एल्डिहाइड। कीटोन ये कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर बसीय अम्ल बनाते हैं, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कीटोन के अपेक्षा कम होती है। फिर ये आप एल्डिहाइड में ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर को अपचेत कर देते हैं, जबकि कीटोन क्या करता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर में क्या अपचेत नहीं करता है। तो इस प्रकार से आपके दिए 4 दिए हुए अंतर 4 तैयार करके आपको रखना है। आगे भी आपको पॉइंट दिए, सभी आप देख लीजिएगा। ओके, तो 3 से 5 पॉइंट मैंने दिए, 3 पॉइंट आपको एकदम तैयार करके रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इस बार से भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न को समझाइए, निम्न पर टिप्पणी दीजिए। टॉलेन अभिकर्मक, ओके, फिर आपको साइनोहाइड्रिन, फार्मिलिन, यूरोटेप्रिन। अब यूरोटेप्रिन एमपी बोर्ड 16 में आता है। ओके, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस के। फार्मिलिन तो अभी आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया था। ओके, 21 में आया था, एक बाकी ने फार्मिलिन के बारे में क्वेश्चन आया था। ओके, तो देख ले टालेन अभिकर्मक पढ़ के रखना है, ये भी आपके हाई चांस है आने के। क्या होता है टालेन अभिकर्मक, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया में बना हुआ विलयन टालेन अभिकर्मक कहलाता है। एक वाक्य में आपसे पूछा जाता है टालेन अभिकर्मक क्या है, तो सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया में जो विलयन बना होता है वो हमारा टालेन अभिकर्मक होता है। इसमें क्रियात्मक समूह Ag2O होता है, एल्डिहाइड से क्रिया करके Ag अपचेत कर देता है, जो पात की दीवारों में जमा हो जाता है, जैसे हम क्या रजक दर्पण कहते हैं। तो क्वेश्चन इस बार से पेपर में आ सकता है कि रजक दर्पण के बारे में बताइए, हो सकता है डायरेक्ट टालेन अभिकर्मक ना पूछे, रजक दर्पण के बारे में आ सकता है, तो आपको क्लियर रखना है। ओके, और ये आपकी यहाँ अभिक्रिया दी है, तो ये करके रखिएगा। साइनोहाइड्रेट की हम बात करते हैं, तो क्या है, ये किसका साइनोहाइड्रेट क्या होता है, ये ऐसी यौगिक जिनमें क्या है हाइड्रोक्सिल एवं साइनो समूह एक ही कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, साइनोहाइड्रेट कहलाते हैं। साइनोहाइड्रेट यानी एक ही कार्बन पर कौन सा साइनो समूह भी जुड़ा हुआ है और हाइड्रोक्सिल समूह भी जुड़ा हुआ है, वो आपका साइनोहाइड्रेट कहलाएगा। क्लियर है, और ये आपका क्या है, ये उदाहरण तैयार करके रखना है। इसके बाद फार्मिलिन, तो फार्मिल्डिहाइड 40%, मेथिल अल्कोहल 4% और 56% भाग जल का मिश्रण जो आपका कहलाता है फार्मिलिन कहलाता है। ओके, अब इसका उपयोग किसमें किया जाता है, रोगियों के कमरे धोने में, जीवाणुनाशक के रूप में, मृत शरीरों के परीक्षण में किया जाता है। यूरोटेप्रिन बहुत हाई चांसेस के पढ़ के रखना है और या ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन बन सकता है, एकदम याद करके जरूर रखना है इस क्वेश्चन को। यूरोटेप्रिन होता क्या है, तो फार्मिल, बस इतना आपको याद रखना है, फार्मिल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, यूरोटेप्रिन प्राप्त होता है। फार्मिल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर हमें यूरोटेप्रिन प्राप्त होता है। क्लियर है, अब फार्मिल्डिहाइड ये आपका लिए फार्मिल्डिहाइड जो कि HCHO ये आपका फार्मिल्डिहाइड है। अमोनिया की क्रिया करा रहे हैं हम। ओके, अब फार्मिल्डिहाइड के 6 अणु लेना है, अमोनिया के 4 अणु लेना है, इस बार से भी थोड़ा माइंड में रखिएगा, तब आपका ये सूत्र भी लिखना है, तो हमें यूरोटेप्रिन प्राप्त होता है, ये फॉर्मूला होता है, जल निकलता है। ओके, अब इसका उपयोग क्या है, मूत्र रोगों व गाठिया आदि की औषधि बनाने में किया जाता है। कई बार आ जाता है यूरोटेप्रिन क्या है और इसका उपयोग भी लिखिए, तो आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है, बहुत हाई चांस है पढ़ के रखना है। इस बार से दोस्तों मैंने आपको सिलेक्टेड 3 अंक वाले क्वेश्चन बताए हैं, सभी आपको तैयार करके रहना है। वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट रहता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।